हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। मतलब कल जो है सभी बच्चों का यानी कि आज ही सभी बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है, यानी क्लास 10th के सभी बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है। और आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के लिए जितने भी आपको इम्पोर्टेंट्स हैं, मतलब लगभग तो सभी के सभी ही मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए। तो जितने भी आपको हिंदी व्याकरण के लिए चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये आपको एक ऑल इन वन ग्रामर का वीडियो आपको हो जा रहा है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए तो ग्रामर के आपके सभी चीज़ जो उपसर्ग प्रत्यय जितने भी छोटे मोटे चीज़ें हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो है हमारा वह है उपसर्ग। सबसे पहले से ही जो हम शुरुआत करते हैं वो जो है वह है हमारा उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग से हम लोग शुरू करते हैं कि उपसर्ग होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। तो चलिए सभी बच्चे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सभी बच्चे जो कोई भी आज आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, आप सभी लोगों को हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सभी बच्चे जो हैं तैयार हो जाइए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए उपसर्ग पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या होता है ये चीज़ें यहाँ पर बतानी है। उपसर्ग का मतलब ये हो गया कि यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, यानी किसी शब्द के ये पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे कि में बात किया जा रहा है आगमन, यानी गमन जो है, गमन के आगे क्या लगा? आ। यहाँ पर जैसे है उपदेश, तो इसमें उपदेश में देश से पहले क्या लगा? उप लगा। यानी कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ भी है कि इनमें क्रमशः आ तथा उप जो है वह उपसर्ग है। तो आपके माइंड में ये चीज़ बन जाना चाहिए कि उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के कहाँ लगे? पहले में लगता है। अब यहाँ आगे देखिए कि हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग किसी शब्द के पहले जुड़कर ही होता है। मतलब कि यह किसी न किसी शब्द के पहले ही जुड़ता है, इस चीज़ को आपको समझना है। मैं ज़्यादा डिटेल आपको अभी नहीं है, किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा मैं आपको समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि आपके पास अभी उतना समय नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि उतना पढ़ लें कि आपका ऑब्जेक्टिव बनने लग जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या क्या होते हैं। अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये रहा उपसर्ग और ये रहा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। जैसे सबसे पहला शब्द जो हम लोग को दिया गया है वह दिया गया है अभी। अब अभी से क्या क्या है? जैसे अभिप्राय, अभिनेता, यानी प्राय या फिर नेता, इसके आगे लग गया अभी। अब जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग से क्या बन रहा है? आकलन, आगमन। अब यहाँ पर है अनु, तो अनु से क्या बन रहा है? अनुचर, अनुज, यानी ज लग गया लास्ट में, तो ये अनु जो है वह आपको हो गया यहाँ पर उपसर्ग। अब जैसे आगे की बात किया जा रहा है, आगे है अप, तो अप में क्या? अगर मान है, मान हमारा मेन शब्द है और उसमें लग गया अप, यानी कि हो गया वो अपमान, तो यहाँ पर अपमान बन गया, अपराध बन गया। अब जैसे हमारे और भी कई सारे उपसर्ग हैं, जैसे कि बे, तो यहाँ पर बेईमान, बेहोश। अब जैसे आप कुछ शब्द को देखिए, जैसे बदमाश, बदमाश में कौन सा उपसर्ग है? यानी आप लोग को ध्यान रखना है उपसर्ग यानी जो पहले लगता हो, तो इसमें पहले में क्या लगा है? बद, यानी बद क्या हो गया? यहाँ पर उपसर्ग हो गया। बदनाम, नाम के आगे लग गया बद, यानी उपसर्ग हो गया बद, तो यहाँ पर हो गया बदनाम। और भी हमारे पास शब्द हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग और उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जैसे कि अव, तो अव से अवनति, अवसाद, अचूक, जैसे चूक है फिर अचूक, गोचर तो उसके आगे अ लग गया, अ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब जैसे उपवेद है या उपयोग है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि उपयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो जो शुरू में क्या लगा हुआ है, उप, यानी कि उप हमारा उपसर्ग हो गया। समझ में आ गया। और भी यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग उनको गौर से देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर, सरताज, सरदार। अब यहाँ पर जैसे देखिए विमुख या विचरण, तो उसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जैसे देखिए सपूत या सनाथ, तो इसका उपसर्ग जो शुरू में क्या लग रहा है, स। पराभाव या पराक्रम, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, परा। अब जैसे यहाँ पर देखिए प्राक यानी प्राककथन, पराक्रम, यहाँ पे क्रम में प्राक लग गया, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, प्राक है। और भी यहाँ पर कई सारे उपसर्ग हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि नापसंद, तो यहाँ पर पसंद में ना लग गया आगे में, लायक में ना लग गया यानी नालायक। तो ऐसे और भी उपसर्ग हैं, आप लोग एग्जाम्पल के लिए इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। और कुछ उपसर्ग यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहा हमारा उपसर्ग। अब अगर बात किया जाए उपसर्ग के बाद, तो उपसर्ग के बाद आता है प्रत्यय, यानी आपको प्रत्यय से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। तो अब आप लोग को यह समझना होगा कि प्रत्यय क्या होता है। चलिए, तो प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यय यानी कि यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग को पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय को अंत में जोड़ा जाता है। जैसे गाने वाला, कारक, इसमें क्रमशः वाला जो हो गया, गाने वाला, तो गाने हमारा मूल शब्द है और वाला प्रत्यय हो गया। कारक, तो अक जो हो गया यहाँ पर प्रत्यय हो गया, यानी प्रत्यय बाद में लगता है। और प्रत्यय के भेद भी होते हैं, प्रत्यय के टोटल 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये समझ लीजिए कि कृत क्या होता है और तद्धित क्या होता है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे कि पढ़ और आई, तो यहाँ पर हो गया पढ़ाई। ये धातु रूप से लगे हुए शब्द होते हैं, धातु रूप के बाद लगते हैं। और जो प्रत्यय धातु शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों यानी किसी भी शब्द में वो लग जाते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो या विशेषण हो, या अवयव के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो वह कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मानव और उसमें जुड़ गया ता, तो ये हो गया मानवता, यानी वो पूरा का पूरा अर्थ बदल देते हैं, तो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो अगर अर्थ बदल जाएगा, आपको कभी भी एग्जाम में अर्थ बदल जाएगा, तो वो हो गया तद्धित प्रत्यय। कोई दिक्कत? अब चलिए कुछ यहाँ पर हम लोग प्रत्यय भी देखते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग प्रत्यय देख रहे हैं, तो है क्या, घबराना। और घबराना मूल शब्द है और आहट लग गया, तो घबराना और आहट क्या बन सकता है, घबराहट बन सकता है। और यल, तो क्या बन सकता है, अरियल। लूटना, जैसे लूटना होता है ना, अरना, लूटना, तो लूट मेन हो गया, और एरा, एरा प्रत्यय हो गया, तो लुटेरा। और जैसे काटना, तो इसमें लग गया अय्या, तो कटैया हो गया। यानी आपको जैसे किसी को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है सुहावना, और सुहावना में बोला, यहाँ पे देखिए सुहावना, और सुहावना में बोला कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सुहावना।
अगर इसको अलग कहें तो एक सुहाना होगा और फिर आवना होगा, यानी कि आवना यहाँ पर हो गया हमारे लिए प्रत्यय। अब जैसे छलावा, तो छलावा में छल जोड़ आवा, यानी कि आवा जो है हमारा प्रत्यय हो गया। याद रखिएगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। अब अगर और हम लोग देख लें, जन और उसमें प्रत्यय लग गया ता, जनता। लड़ना और आका तो लड़ाका। उठ और आन तो उठान। अगर हंस और ओर तो हंसोर। जैसे हम लोग के पास है रटंत, तो इसमें हो गया रटना और अंत, अंत हो गया प्रत्यय। अब जैसे है लोहार, तो इसमें लोहा और आर, तो लोहा मूल शब्द और आर हो गया प्रत्यय। जैसे है मिलाप, तो मिलाप के बाद हो गया आप प्रत्यय है और मिल मूल शब्द है। भगोरा, तो यहाँ पे भागना मूल शब्द है जिसमें भाग हो गया, और ओरा जो हो गया वह प्रत्यय हो गया। और भी कई सारे शब्द हैं आपके पास जिनको कि आप आराम से ध्यान से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बता दूं, तैर और आक तो तैराक। भारत और इया यानी भारतीय, इय भारतीय। दोस्त और ई तो दोस्ती। समझ और दार, दार प्रत्यय है समझदार। बैठ क, बैठ हो गया मूल शब्द और क हो गया तो बैठक। घट और इया तो घटिया। रक्त और ईम तो रक्तीम। छूट और कारा तो छुटकारा। टिक और आऊ तो टिकाऊ। चूना और ओटी तो चुनौती, यानी चुनौती है तो इसमें प्रत्यय कौन सा है तो ओटी। चूना हो गया हमारे नॉर्मल और ओटी तो चुनौती। अब जैसे बाप और औती तो बपौती, लोग बोलते हैं ना जमीन हमारा बपौती है, यानी बाप का दिया हुआ ऐसा चीज है। तो प्यास और आ तो प्यासा, यानी कि ये जितने भी शब्द हैं, यहाँ पे आपको जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं, ये सभी शब्द नए बनते हैं। ये आपको सभी शब्द मूल हैं और यहाँ पे जो है ये सभी आपको प्रत्यय दिए हुए हैं। तो ये होता है प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग जो होता है वह लगता है शब्द के शुरू में और प्रत्यय जो है वह लगता है शब्द के अंत में। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप सभी लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ तक मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तक बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो अभी के लिए इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय को आप सभी लोग अच्छे से क्लियर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।